पिक्चर चालू करो बे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, उनका कहना है अखिलेश बाबू का कि आप जेपी की जयंती के दिन समाजवादियों का अपमान कर रहे हैं और इसीलिए वो नीतीश बाबू की पार्टी से कह रहे हैं कि वो समर्थन आपसे खींच ले। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जेपी की जयंती के दिन जब जेपी ने समग्र क्रांति की थी तो क्या नारा था? जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है, भारत के नवयुवकों जागो, क्रांति तुम्हारे द्वार पे आई है। इसके लिए क्रांति है। कांग्रेस के अत्याचारी शासन के विरुद्ध जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ था। उत्तर से दक्षिण तक सारे देश के लोग आके खड़े हुए थे। जब कोई पार्टी आज कांग्रेस से हाथ मिलाकर ये कहे कि वो जेपी की विरासत की बात करती है तो मुझे लगता है जेपी जहां भी होंगे उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी से। मैं तो कहना चाहूंगा लालू प्रसाद यादव जी तो अपनी बेटी का नाम मीसा रखा है। मीसा उस समय दुर्दांत एक्ट था जिसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें आपको सरकार उठा के जेल में बंद कर सकती थी बगैर किसी आरोप के, और आप बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। आप जब तक चाहेगी सरकार तब तक आप जेल में रहेंगे और इस आधार पर भी जेल में डाल सकती थी अगर आप सार्वजनिक जगह कह रहे हो इंदिरा गांधी सरकार हटानी है। उसके खिलाफ जेपी मूवमेंट था। तो मुझे लगता है पहले तुमको कहना चाहिए कि आप कांग्रेस से बाहर आइए, उसके बाद आप वो नैतिक आधार पाएंगे कि जिसपे आप हमसे कुछ कह रहे हैं। समाजवादी तो हम हैं, समाजवाद के झंडा बरदार यही है। तो मैं बताना चाहता हूँ, समाज पहले भी मैं बोल चुका हूँ, बहुत बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि थे अदम गोंडवी। उन्होंने समाजवादियों में आई विकृति के लिए स्वयं एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राजियों विधायक निवास में। मैं नहीं मानता। और आगे उनकी लाइन है कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये हमारी नहीं है लाइन। पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। ये तो समाजवादी की जुबानी, समाजवादियों की कहानी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और एक बात मैं कहूंगा, जेपी दो चीजों के अगेंस्ट में थे। एक, वो कहते थे जात-पात की बात नहीं होनी चाहिए और परिवारवाद नहीं होना चाहिए। याद करिए नीतीश कुमार जी ने भी जब आरजेडी के साथ गठबंधन आखिरी दौर में था, कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में सभा थी, तो वो क्या बोले थे नीतीश कुमार जी कि कर्पूरी ठाकुर जी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं आगे बढ़ाए, हम भी उन्हीं के आदर्श पे चले हैं, हम नहीं बढ़ाए। पूछे जेपी का कोई व्यक्ति है? नीतीश कुमार को मत कोट कीजिए ज्यादा, कब वो पलट जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नीतीश कुमार ही कहते थे, लेकिन फिर वो गए ना तेजस्वी बाबू के साथ सरकार बनाई। उन्हें पता नहीं था लालू जी के बेटे हैं और परिवार में ही हमेशा रहती है सत्ता। मगर जनता परिवार में इकलौते हैं जो अर्स्टवाइल जनता परिवार होता था, जनता दल के जो डिफरेंट सेक्शन हैं, जनता दल यू से लेके एस तक और समाजवादी पार्टी तक, तो परिवारवाद, जातिवाद, कांग्रेस के साथ खड़े होकर आपके पास पहले आ रही है, उसके बाद अभय जी के पास जाऊंगी। आदम गोंडवी की कविता उन्होंने कोट की है, समाजवाद पर उन्होंने तीखा प्रहार किया था जो हाल हो गया था। आज के जो समाजवादी नेता हैं वो कैसे जेपी की विरासत के झंडा बरदार अपने आप को कह सकते हैं? उत्तराधिकारी कैसे कहते हैं? आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। क्योंकि हम अन्याय के फैमिली पॉलिटिक्स हो गई, फैमिली लिमिटेड पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है, अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो उनका नारा हुआ करता था संपूर्ण क्रांति। और किसके खिलाफ? सत्ता के खिलाफ। उस समय सत्ता कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। आज सत्ता आपकी है प्रभु, आज अत्याचार आपका है तो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। गजब। यार तो वही है ना कि सत्ता जब अन्याय करने लगे तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है, लेकिन उस आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की थी सत्ता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और कहा था कि सत्ता जब अहंकारी हो जाए, सत्ता जब आम आदमी का मतलब भूल जाए तो उसको याद दिलाना पड़ता है। परिवारवाद की आप मत बात बोलिए। मगर क्यों? हमें अब बेचारा पर लगता है आपको। देखिए परिवारवाद के लोग हमें बताएंगे चौटाला जी की सरकार किसने बताई? एक बार चौटाला जी की सरकार किसने बताई जरा बताइए। चौटाला जी फैमिली से नहीं आते, इन्होंने सरकार बनाई। पीडीपी के साथ परिवारवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। शिवसेना वहां परिवारवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। सिंधिया पूरी की पूरी फैमिली आप ले आए, सिंधिया आपकी पार्टी में पूरा खानदान आ गया, परिवारवादी नहीं है। और राजनाथ सिंह जी के बेटे भी तो परिवारवाद से आते हैं, बेटे विधायक हैं। अनुराग ठाकुर कहां से आते हैं? सारा का सारा पूरा परिवारवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में चले जाए तो जिनके साथ गठबंधन किए बैठे अपना दल परिवारवादी पार्टी, निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी, राजभर पार्टी परिवारवादी पार्टी, और आदरणीय कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनका बेटे पोता बहू सब आपकी पार्टी में, और आप हमें परिवारवाद सिखा रहे हैं। लेकिन परिवारवाद का नारा बदल दो, फिर पता क्या कहेंगे जब इनसे कहो परिवारवाद? नहीं, जो अध्यक्ष बनता है पार्टी का, जो अध्यक्ष बनता है वो परिवार होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बच्चे बीवी कोई परिवार में नहीं आते, भाई बहन कोई परिवार में नहीं आते। सवाल है कि आपके पास कहने को कुछ होता नहीं है जनता के लिए, आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। जेपी आप बताइए, जेपी एनआईसी आपने क्यों बंद कर दिया? अगर हम जेपी आज उनका पुण्यतिथि पे हम जाते माल्यार्पण करने के लिए तो आपने बैरिकेडिंग लगा दी। इतना डर गए आप जेपी मूवमेंट से? क्या वजह थी? क्या वजह थी? नहीं से पूछ रहे हैं। और नहीं चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी पता क्या लिखती है? वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिच्छू वहाँ पे सांप बिच्छू मिल जाएंगे। अरे भैया डेंगू फैल रहा है तो आप उसको डेंगू को तो नहीं रोक पा रहे, नालियों में डाल के कम से कम डालिए, डेंगू रोकिए, वो नहीं रोक पा रहे, वहाँ बिच्छू आ गया हमें काट लेगा, इसलिए इनको चिंता हो रही। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जनता को डेंगू का मच्छर काट रहा है उसकी चिंता इनको नहीं है, उसके लिए छिड़काव नहीं हो रहा है पूरे लखनऊ में। लेकिन हम माल्यार्पण करने चले जाएंगे तो कहीं कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, वहाँ जीव जंतु मिल जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? बताइए जो पांचों सांसद है किसने चुना उनको? किसने चुना है? उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट देके चुना है। वो कोई सिग्नेचर से नहीं हो गए, जनता ने वोट दिया। जीत गए, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर उनके भाई जीत गए, भैया जीत गए, भाई जीत गए, आपके पेट में दर्द क्यों? परिवार होगा तो लोग जीतेंगे, परिवार नहीं होगा तो नहीं होगा। अब जिसका परिवार है भैया भाभी और तीन देवर के बीच आप लोग इस वक्त कहां खड़े हैं? देखिए जेपी
जो माल्यार्पण करने से भी रोक रहे हैं, ये तो माल्यार्पण करने जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं तो बैरिकेड लगा रहे हैं। सोचिए आप इसमें नहीं, आदत मत डालिए। मैंने कहा कि हम उनके माल्यार्पण करने जा रहे हैं, आप बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? हम उनके सिद्धांतों को मानते हैं तभी तो उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। आप उनके सिद्धांतों को नहीं मानते इसलिए आज उनकी जयंती आप नहीं मना रहे हो। एक बात। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान। दूसरी बात, जो आप परिवार की बात बार बार कर रहे हो, मैं आपसे बता दूं, जहां भारतीय जनता पार्टी के घर में परिवार है, उनके बेटे एमपी एमएलए विधायक हैं। जिनका परिवार नहीं है वो कैसे एमएलए एमपी बेटे बताएंगे? बताइए मुझे, क्या नहीं है जो मैंने नाम गिनाया आपको? चिल्ला चिल्ला क्या बता रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह के बेटे क्या एमएलए नोएडा से नहीं है? बताइए है कि नहीं है? क्यों? यही नहीं, अभी और सुनिए। 3 सवाल पूछे थे कि भाई ये बताइए कि जेपी हम गए प्रतिमा पे माल्यार्पण करने, आपने क्यों नहीं जाने दिया? उसका जवाब अभी तक नहीं आया। जवाब देके जाइएगा, भागिएगा नहीं। दूसरी बात, इन्होंने बच्ची ने पूछा था बिहार में एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बात करते, आप उससे भी बात नहीं की। दुनिया में चले गए 1941 में चले गए, लेकिन बेरोजगारी उसने पूछा था, उस पर जवाब नहीं दिया। तीसरा कि भाई आप किसानों के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा जयप्रकाश जी किसानों की बात करते थे, किसानों की मौतें हुई, किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, आपने एमएसपी की गारंटी नहीं दी, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सवाल है कि अंबेडकर जी के बारे में अचानक अंबेडकर जी पे चले गए। भैया आरक्षण खत्म, तो अंबेडकर जी का आप जो आरक्षण देके गए आपको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्यों भैया आप आरक्षण खत्म करने की कोशिश? इसलिए तुमने बोला संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। क्यों खतरे में? कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि आप कोई माल्यार्पण करने जा रहा है और आप उनको रोक रहे हो, बैरिकेड लगा देते हो। घर के सामने आपने ऐसा लगा दिया जैसे पता नहीं कौन इस घर में रह रहा हो, पूरी बैरिकेड ही कर दिया आपने। शर्म भी नहीं आई कि भाई आप किसको रोकना चाहते हो? लोकतंत्र में नेता, जो प्रतिपक्ष नेता होता है, जो विपक्ष का नेता होता है, उसकी वो अगर जनता से मिलना चाहता है, माल्यार्पण करना चाहता है, जयप्रकाश की जयंती मनाना चाहता है, आप उसको रोक देंगे और आप उसका जवाब भी नहीं देंगे? 1941, 42, 44 की बात करके निकल जाएंगे? ऐसा नहीं चलेगा। आप जवाब देके जाइए कि आपने क्यों रोका है। ये जवाब आपको देना पड़ेगा कि लोकतंत्र की हत्या क्यों की आपने आज। उसके बाद आप क्या जवाब देंगे? आप इधर उधर घूमते रहते हैं, जवाब देंगे।